वेलकम टू सब्जेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा क्वेश्चन है 4.29 पेज नंबर क्वांटम सीरीज का 435 बी ओपन कर लें। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीट बाय डिसइंफेक्शन इन ट्रीटिंग पब्लिक वाटर सप्लाई, व्हाट इज इट्स इंपोर्टेंस, व्हाट आर द केमिकल्स विच आर यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट्स एंड व्हाट आर देयर कंपैरेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। इस चीज के बारे में देखते हैं। डिसइंफेक्शन क्या है? बेसिकली डिसइंफेक्शन इज द प्रोसेस इम्प्लाइड टू inactive to disease possessing bacteria pathogens by adding the certain chemical is in order to meet the primary objective of providing the safe water. बेसिकली डिसइंफेक्शन यह होता है जब किसी हम वेस्ट वाटर में या कोई भी म्यूनिसिपल वाटर में वाटर को जो बायोलॉजिकल बोल सकते हैं या बैक्टीरिया जो कुछ भी वाटर में डिजॉल्व रहता है उसे रिमूव करने के प्रोसेस को हम डिसइंफेक्शन बोलते हैं। इसलिए रिमूव करते हैं कि वाटर सेफ और ड्रिंकेबल हो, जिसकी वजह से किसी प्रकार का कोई बीमारी कोई डिसीज ना हो, तो इसलिए हम डिसइंफेक्शन प्रोसेस करते हैं। बेसिकली जो मोस्टली हम जो केमिकल यूज करते हैं वाटर को साफ करने क्लीन करने के लिए उसे हम डिसइंफेक्टेंट्स बोलते हैं। और जनरली हम क्लोरीन यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट के एज ए डिसइंफेक्टेंट। बेसिकली हम क्लोरीन एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए, वाटर को क्लीन करने के लिए, सिर्फ म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई का। यहाँ पे देख सकते हैं इंपोर्टेंस ऑफ डिसइंफेक्शन, क्या क्या इंपोर्टेंस है, हम क्यों करते हैं। बेसिकली जो है वो चीज़ है कि आप मतलब किसी प्रकार की डिसीज ना हो उस वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं, तो यह चीज़ है, बस यही है। द प्रेजेंस ऑफ turbidity, color or mineral it is may not be dangerous but the presence of even a single harmful organism will definitely prove dangerous। बेसिकली जो है जो कुछ भी उसमें माइक्रोबियल बैक्टीरिया डिजॉल्व रहता है वो काफ़ी हार्मफुल रहता है हेल्थ के लिए, तो उसे रिमूव करना फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। तो इसलिए हम यह डिसइंफेक्शन प्रोसेस करते हैं। और सीवेज में हम डिसइंफेक्शन प्रोसेस यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसमें वहाँ पे क्या होता है कि जो स्लश फॉर्मेशन होता है वो काफ़ी मैक्सिमम हो जाएगा, तो यह प्रोसेस वहाँ पे यूज नहीं करेंगे। जो हमारा डिसइंफेक्टेंट है, जो भी कुछ हम केमिकल यूज करते हैं वाटर को क्लीन करने के लिए, वो चीज़ है फर्स्ट क्लोरीन हम ज़्यादातर यूज करते हैं। इसका मेरिट देख लेते हैं। इफेक्टिव फॉर मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये काफ़ी इफेक्टिव होता है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यह ऑक्सीडाइज कर देता है आयरन एंड मैग्नीशियम, जो भी वाटर में आयरन और मैग्नीज है उसे भी ऑक्सीडाइज कर देता है। और जो यह कोई भी जो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम क्लोरीन को वाटर में डिजॉल्व करेंगे वो काफ़ी अंडरस्टूड है, मतलब आप इजिली ऑपरेबल है, यह चीज़ है। और डीमेरिट्स क्या है? फॉर्म DBPS मतलब डिसइंफेक्शन बाई प्रोडक्ट्स, मतलब क्लोरीन डालने के बाद क्या होता है कि नया ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है इन वाटर में। यह एक तरह का डीमेरिट्स है क्लोरीन का। नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट not effective against Cryptosporidium protozoa not effective against Cryptosporidium protozoa can cause taste and odor problems को भी ऑर्डर प्रॉब्लम्स टेस्ट में भी प्रॉब्लम आता है। यह चीजें होती है डिमेरिट्स में। क्लोरामीन्स क्या होता है? क्लोरामीन्स फॉर्म मोर स्टेबल रेसिड्यू देन द यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। यहाँ पे हम डिमेरिट्स मेरिट्स से देखेंगे, मतलब एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला जो चीज़ है वो क्लोरीन है। यह काफ़ी इफेक्टिव होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। यह आयरन मैग्नीज को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं क्लोरीन को वाटर में डिजॉल्व करने के लिए वो काफ़ी वेल डिफाइंड है और इजी ऑपरेबल है।
तो यह मेरिट्स में आता है। डीमेरिट्स क्या है कि DBPS फॉर्म हो जाता है, मतलब डिसइंफेक्शन बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाता है। जब भी क्लोरीन वाटर में डालेंगे तो एक नया कंपाउंड इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। यह एक तरह का क्लोरीन का डिसएडवांटेज। अगेंस्ट क्रिप्टोस्पोरिडियम प्रोटोजोआ कैन कॉज टेस्ट एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ये चीजें होता है। क्लोरामीन्स क्या हो गया, फॉर्म मोर स्टेबल रेसिड्यू देन द chlorine alone forms less taste and odor causing compounds in water। टेक्नोलॉजी वेल अंडरस्टूड होता है। और जो इसका डिमेरिट्स होता है, लेस इफेक्टिव देन द क्लोरीन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली वायरसेस एंड प्रोटोजोआ। यह पुअरली ऑक्सीडाइज आयरन एंड मैग्नीज, यह काफी पुअर है आयरन और मैग्नीज को ऑक्सीडाइज करने में। यूजुअली रिक्वायर ए मोर पावरफुल डिसइंफेक्टेंट फॉर द प्राइमरी डिसइंफेक्शन। यह होता है मतलब क्लोरामीन्स में आ गया, क्लोरामीन्स में आ गया लिखने के लिए एडवांटेजेस तो ये लिख सकते हैं। क्लोरीन डाइऑक्साइड भी आपको एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। इसका जो एडवांटेजेस है, मोर इफेक्टिव देन क्लोरीन एंड क्लोरामीन्स, और काफी इफेक्टिव है। कंट्रोल्स टेस्ट एंड ऑर्डर बेटर देन द क्लोरीन्स इन सम केसेस। कुछ केसेस में यह टेस्ट जो ऑर्डर को कंट्रोल कर लेता है, मतलब अच्छा रहता है। और जो इसका डिसएडवांटेजेस है, मस्ट बी प्रोड्यूस ऑन साइट, यह साइट पे ही प्रोड्यूस किया जाता है। रिक्वायर डेली क्लोराइड एंड क्लोरीन डाइऑक्साइड मॉनिटरिंग, और इसके लिए फिर हमें मॉनिटरिंग प्रोसेस रहता है। ये काफी ज्यादा क्या होता है कि कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। तो जो हमारा अगला डिसइंफेक्टेंट्स है वो ओजोन है। यह मोस्ट पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है, और यह ड्रिंकिंग वाटर को ट्रीट करते हैं ओजोन के थ्रू। मोर इफेक्टिव देन क्लोरीन डाइऑक्साइड, मस्ट बी प्रोड्यूस ऑन साइट। यह जो होता है मतलब इसका जो डिसएडवांटेजेस है, वो मस्ट बी प्रोड्यूस ऑन साइट पे है। टेक्स मोर टेक्निकल स्किल टू यूज, रिक्वायर प्रोमेट मॉनिटरिंग, इसे प्रॉपर तरीके की मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है ओजोन में। तो यह इसका डिसएडवांटेजेस है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन। Flowing are the various methods of disinfection. Physical methods, disinfection by heat, boiling of, यहाँ पे देख डिसइंफेक्शन बाय हीट, मतलब हम वाटर को डिसइंफेक्शन कैसे करेंगे, वाटर को कैसे क्लीन करेंगे, बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर के थ्रू भी हम कर सकते हैं। और अगर लार्ज वाटर है तब तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, तो यह चीज़ें हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। डिसइंफेक्शन बाय लाइट, हम बेसिकली जो मोर नेचुरल डिसइंफेक्टेंट जो है वह सन है। हम सब लाइट के थ्रू भी जो भी वाटर रहेगा उसे हम ट्रीट करेंगे। जो केमिकल मेथड्स है, ऑक्सीडाइजिंग केमिकल मेथड्स जो है, ऑक्सीडाइजिंग केमिकल्स क्या हो गया हमारा, हाइड्रोजन में क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया, ओजोन हो गया, और अदर जैसे पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एज ऑक्सीडाइजिंग केमिकल्स डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। उसके बाद मेटल साइंस हो गया, जैसे सिल्वर कॉपर को भी यूज करते हैं। एल्कलीच एसिड, अगर जो यदि जो हमारा वाटर है हाईली एल्कलाइन या एसिडिक है, तो उसमें कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया लॉन्ग टाइप पर उसमें रहेगा नहीं। यह चीज़ें सरफेस एक्टिव केमिकल्स हो गए, जो कैटोनिक डिटर्जेंट्स और वनली वीकली डिस्ट्रक्टिव होते हैं। यह चीज़ें हो गया। यह सरफेस एक्टिव केमिकल्स होते हैं जो एकमात्र सिर्फ वाटर सरफेस पे हम अप्लाई करके और वाटर को ट्रीट करते हैं। माइनर मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन क्या हो गया, एक्सेस लाइम ट्रीटमेंट हो गया। एक्सेस लाइम ट्रीटमेंट क्या हो गया कि अगर इट इज फाउंड दैट व्हेन द पीएच ऑफ द वाटर इज ग्रेटर देन 9.5, अगर पीएच की वैल्यू 9.5 से एबव है तो ई कोली जो वाटर में प्रेजेंट रहते हैं वह मर जाएंगे, डाई कर जाएंगे। इसको इसलिए हम अगर हम लाइम यूज करते हैं, लाइम अगर वाटर में डालते हैं और पीएच को इंक्रीज कर देते हैं एक डिफिनिट डिजायरेबल वैल्यू तक, तो उसमें जो भी अदर बैक्टीरियाज रहते हैं या ई कोली रहते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो क्लीन हो जाते हैं। रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया अप टू 99% इवन 100% हो सकता है। जो कुछ लाइम का जो डोज होता है वो 10 to 20 ppm ऑफ कैल्शियम डाइऑक्साइड होता है। सिल्वर ट्रीटमेंट देख सकते हैं, सिल्वर ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे। वाटर कैन आल्सो बी डिसइंफेक्टेड विथ सिल्वर बाय द इलेक्ट्रोकेटाडाइन एक्शन और ओलिगोडायनामिक एक्शन के थ्रू हम वाटर को ट्रीट करते हैं। अल्ट्रावायलेट रे ट्रीटमेंट, हम जो सनलाइट रहता है उसके थ्रू हम वाटर को ट्रीट करेंगे। यह हो गया अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है,
Draw a curve between chlorine added and residual chlorine in a chlorination process. Discuss all important points of this curve. Explain the following terms: double chlorination, breakpoint chlorination, superchlorination. Explain briefly the following processes: breakpoint chlorination, superchlorination. ये चीजें हम देख लेते हैं। यह हमारा हो गया। प्लेन क्लोरिनेशन क्या होता है कि जब हमारा जो रॉ वाटर रहता है, अगर लेस देन 10 NTU है, अगर लेस देन 10 NTU है तो हमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होगा। कोई भी डायरेक्टली हम ऐसे वाटर को हम डायरेक्टली क्लोरीन यूज़ कर लेते हैं इस सब वाटर में, तो हम उसे प्लेन क्लोरिनेशन बोलते हैं। और जो उसका डोज होता है वो 0.5 मिलीग्राम पर लीटर होता है, यूज़ करते हैं। प्री क्लोरिनेशन क्या हो गया कि जो वाटर रहता है, क्या होता है कि जो वेस्ट वाटर रहता है वो कोगुलेशन प्रोसेस से पहले ही हम क्लोरीन को यूज़ कर लेते हैं उस वेस्ट वाटर में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्री क्लोरिनेशन प्रोसेस। और जो उसका यह जो क्या होता है, अगर हम प्री क्लोरिनेशन करते हैं तो क्या करता है कि यह रिड्यूस लोड ऑन फिल्टर्स, जो हमारा जो फिल्टर्स है उसमें लोड क्या होता है, रिड्यूस कर देता है। और ये also reduces टेस्ट, कलर, ऑर्डर, एल्गी एंड अदर ऑर्गेनिज्म। और इसका डोज जो है प्री क्लोरिनेशन का 0.1 to 0.5 मिलीग्राम पर लीटर है। नेक्स्ट जो हमारा पोस्ट क्लोरिनेशन, जनरली पोस्ट क्लोरिनेशन ही होता है। यहाँ पे जब सभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं आफ्टर मतलब आफ्टर फिल्ट्रेशन प्रोसेस, तब हम यह पोस्ट क्लोरिनेशन करते हैं। और जो क्लोरिनेशन रहता है, जब हम क्लोरीन डाल देते हैं 30 मिनट की 20 to 30 मिनट्स कॉन्टेक्ट पीरियड के बाद हमारा जो रेसिड्यू है 0.1 to 0.2 ml पर लीटर मिलता है। तो यह हमारा क्या कहा जाता है कि यह डिजायरेबल लिमिट है, जो सही है कि हम उतना क्लोरीन यूज करेंगे। यह डोजेज है, यह डोज को बता रहा है। उसके बाद क्या होता है, डबल क्लोरिनेशन नाम से पता चल रहा है कि हम जब वाटर ट्रीटमेंट के लिए टू टाइम्स हम क्लोरीन को यूज करेंगे तो वह डबल क्लोरिनेशन कहलाता है। जैसे प्री क्लोरिनेशन, पोस्ट क्लोरिनेशन को हम क्या बोल सकते हैं, डबल क्लोरिनेशन बोल सकते हैं। ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन, जब भी हम क्लोरीन ऐड करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जो क्लोरीन ऐड करेंगे वह जितना ऐड करेंगे उतना ही एज ए रेसिड्यू क्लोरीन मिल रहा है, तो उसे हम ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन बोलेंगे। अगर उसके एज ए रेसिड्यू मिल रहा है उस पॉइंट के बाद, ब्रेक पॉइंट के बाद जब क्लोरीन मिलेगा, मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जितना डाले उतना ही, उससे हम बोलेंगे ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। और सुपर क्लोरिनेशन क्या हो गया, it indicate basically indicates the addition of excessive amount of chlorine, या हाईली हद से अधिक हम क्लोरीन को यूज करेंगे, उसे हम बोलते हैं सुपर क्लोरिनेशन। जो उसका डोज होता है 5 to 15 मिलीग्राम पर लीटर होता है। हम ग्राफ देख लेते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन का, जो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यह क्लोरीन रेसिड्यू होता है मिलीग्राम पर लीटर, और यह ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन का ग्राफ है। यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरीन हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, पीक पे आने के बाद फिर क्या आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने के बाद यहाँ पे देखिए यह जो पॉइंट है ब्रेक पॉइंट होता है। इसके बाद जब हम क्लोरीन ऐड करेंगे तो एज फ्री रेसिड्यू क्लोरीन मिलने लगेगा। मतलब हम जितना इसमें डालें फिर उसके बाद हमने उतना ही क्लोरीन एज पा गया। मतलब वाटर कोई भी जो वाटर है वह बिल्कुल क्लीन है, उसमें कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, जिसके वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो क्लोरीन को कंज्यूम करे। तो ये सब हम बता सकते हैं कि जो वाटर क्लीन है। इस तरह से रेसिड्यू क्लोरीन से ही हम बताते हैं कि वाटर हमारा कितना क्लीन है। आगे डीक्लोरिनेशन प्रोसेस उसे बोलते हैं जब क्लोरीन वाटर में रहता है, उसे उसे रिमूव करने के प्रोसेस को डीक्लोरिनेशन बोलते हैं। और जो रेसिड्यू ऑफ क्लोरिनेशन है वह 0.1 to 0.2 मिलीग्राम आ जाए तो उसे यह स्टैंडर्ड डोज होता है, तो उसे हम डीक्लोरिनेशन बोलते हैं। अगला जो हमारा है, डिस्कस द यूज ऑफ क्लोरीन एज ए डिसइंफेक्टिंग एजेंट विद रेफरेंस टू इट्स डिसइंफेक्टिंग एक्शन, इट्स डोजेज, इट्स फॉर्म्स, टेस्टिंग, इट्स रेसिड्यूज। डिसइंफेक्टिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, अब देख रहे हैं जब क्लोरीन को वाटर में ऐड करेंगे और तो क्या फॉर्म होता है, हाइपोक्लोरस और HCl फॉर्म हो जाता है। यह बेसिकली तब फॉर्म होगा जब इसका पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 8 हो, तब यह फॉर्म हो जाता है। फॉर्म होने के बाद क्या होता है कि यह हाइपोक्लोरस जो होता है वो ब्रेक हो जाता है वाटर में, और H+
और क्या होता है कि H प्लस हाइड्रोजन आयन में हो जाता है और हाइपोक्लोराइड्स आयन में हो जाता है। और यही अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 7 हो जाता है तो क्या होता है कि उसके बाद क्या हो जाता है कि अगर लेस देन 7 है यहाँ पे देख रहे हैं HOCl पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 8 है तो H प्लस और OCl माइनस में क्या होता है कि यह डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है और हाइपोक्लोराइड एसिड बना लेता है और एक हाइड्रोजन आयन बना लेता है जब इसकी पीएच की वैल्यू 8 होती है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ देखिए पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 10 ओनली OCl आयंस आर फॉर्म। अगर पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो OCl आयन ही सिर्फ फॉर्म होगा और पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है या मोर देन 5 है जो HCl will generally exist without dissociating into OCl ions। और जो HCl है बेसिकली क्या होता है कि जब pH की वैल्यू लेस देन 5 और 5 के बीच में होता है तो सिर्फ HCl जो होता है वो OCl माइनस आयंस में एग्जिस्ट रहता है। अगर pH की रेंज की वैल्यू 5 से कम हो गए तो क्लोरीन जो होता है वो डज नॉट रिएक्ट रिमेन्स एलिमेंटल क्लोरीन। अगर pH की वैल्यू लेस देन 5 है दैट मीन्स जो क्लोरीन है वो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करेगा, जैसा है उसी तरह रहेगा। यह है, यहाँ पे देख सकते हैं जो हाइपोक्लोरस एसिड रहता है उस जो वाटर में जो अमोनिया रहता है उससे रिएक्ट करके क्लोरामीन्स बना लेता है। यहाँ पे देख सकते हैं मोनोक्लोरामीन बना लिया प्लस H2O, ड्राई क्लोरामीन बना लिया प्लस H2O, NCl3 यहाँ पे नाइट्रोजन ट्राई क्लोरामीन्स प्लस H2O बना लिया, NH2 यहाँ पे देख सकते हैं NH3 प्लस HOCl और से रिएक्ट करेगा तो NH2Cl प्लस H2O बना। यह इस तरह के क्लोरामीन्स फॉर्म हो जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं और जो जब हमारा पीएच की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं जब हमारा पीएच की वैल्यू 7.5 से एबव रहेगा तब हमारा यह मोनोक्लोरामीन फॉर्म होगा। जब पीएच की वैल्यू 5 to 6.5 के बीच में होगा तब डाइक्लोरामीन फॉर्म होगा और जब पीएच की वैल्यू लेस देन 4.5 होगा तब क्या हो जाएगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोरामीन फॉर्म होगा। यह पीएच पे बेसिकली यह जो कुछ भी रिएक्शन है वह पीएच पे बिल्कुल डिपेंड है। इट्स डोजेस क्या होता है जनरली जो क्लोरीन की डोज हम प्रोवाइड करते हैं इस पर रेसिड्यू के हिसाब से। हमारे जब रेसिड्यू 0.2 मिलीग्राम पर लीटर आ जाता है 10 मिनट्स आफ्टर द क्लोरीन इज अप्लाइड तो हमारा यह डोज है। ऑप्टिमम डोज ऑफ क्लोरीन वाटर बेसिकली एग्जैक्ट डोज या ऑप्टिमम डोज हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करेंगे क्योंकि वेरी करता रहता है और अब जो मतलब एवरी सैंपल्स के लिए। अगर 10 मिनट्स के बाद जो रेसिड्यू आया उसे हम एजर और अगर रेसिड्यू आ गया तो उसे हम स्टैंडर्ड रेसिड्यू समझ करेंगे। अगर वह अप्रोक्स 0.2 मिलीग्राम पर लीटर और 0.1 मीटर के बीच में दैट्स मीन्स वह जो भी जितना भी हम क्लोरीन अप्लाई किए वो सही है। बेसिकली क्लोरीन डिमांड्स क्या होता है, क्लोरीन से जो डिमांड होता है डिमांड ऑफ क्लोरीन जो होता है वो क्या होता है कि टोटल डोज माइनस कंज्यूम्ड क्लोरीन सॉरी रेसिड्यू क्लोरीन होता है माइनस रेसिड्यू क्लोरीन। इस फार्मूले पे जनरली गेट में क्वेश्चंस आते हैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको इस क्वेश्चन या फार्मूले से, इसे आप याद रखिएगा। हमारा जो अगला है इट्स फॉर्म मतलब यह जो क्लोरीन अप्लाई करते हैं वेस्ट वाटर में कितने कितने फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं वह क्लोरीन लिक्विड क्लोरीन में भी और गैस क्लोरीन में भी अवेलेबल होता है। हाइपोक्लोराइड्स फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी रहता है। क्लोरीन टेबलेट्स फॉर्म में भी रहता है। क्लोरामीन्स हो गया जैसे मिक्सर ऑफ अमोनिया क्लोरीन का इस फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है। क्लोरीन डाइऑक्साइड फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है। इस फॉर्म के क्लोरीन को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इतने फॉर्म है। और टेस्ट ऑफ क्लोरीन रेसिड्यू टेस्ट करते हैं कि क्लोरीन रेसिड्यू का जनरली ऑर्थो
टोरलिन टेस्ट, टीपीडी टेस्ट, क्लोरोटेक्स टेस्ट एंड स्टार आयोडीन टेस्ट। इतने सारे टेस्ट हैं जो कलोरीन रेसिड्यू को फाइंड करते हैं। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्च आयोडीन टेस्ट इसमें सिर्फ गिवन है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें इस टेस्ट में क्या होता है कि जो 1 लीटर सैंपल होता है, ये हमारा 1 लीटर सैंपल हो गया, उस 1 लीटर सैंपल को हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम 10 ml ऑफ पोटेशियम डाइऑक्साइड सोल्यूशन ऐड करते हैं। उसमें ऐड करने के बाद ऐड कर लेते हैं, तो उसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम 50 ml ऑफ स्टार्च सोल्यूशन ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद फिर ऐड करते हैं तो क्या होता है कि जो उसका कलर रहता है मिक्स का, वह ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। और ब्लू कलर को फिर हम रिमूव करते हैं तब तक जब तक उसका कलर चला ना जाए। तो उसके लिए जो चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो सोडियम थाइसल्फेट सोल्यूशन यूज़ करते हैं, और जो उसका नाम होता है N/100 यूज़ करते हैं। और जिस पॉइंट पे जो कलर है बिल्कुल सामान्य कलर आ जाता है, ब्लू चला जाता है, तो उतने जो जितना कंज्यूम हुआ है उस चीज़ को यहाँ से हम देख सकते हैं। जितना कंज्यूम हुआ है उसे ml में नोट डाउन कर लेंगे और फिर क्वांटिटी ऑफ कोल्ड फाइंड करेंगे। तो MC/L इक्वल टू 0.35 इंटू क्वांटिटी ऑफ थायोसल्फेट यूज्ड। तो जितना आपने नोट डाउन किया था इसमें पुट कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें जितना कोल्ड लगेगा उस सीवेज सैंपल में या सैंपल ऑफ वाटर में, वो हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं वाटर सॉफ्टनिंग के बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।